जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यह तभी संभव है जब बहुजन समाज के लोग एक छत्र के नीचे आ जाए, साथ में अल्पसंख्यक आ जाए, तो देश की राजनीति में एक नया अध्याय लिखा जा सकता है। देश में कानून बनाने वाले मात्र 15% लोग, केवल 3 जातियां इस देश में 85% लोगों पर डंडा चला, यानी डंडा अभी भी बहुजनों को ही खाना पड़ता है, कभी सीधा तो कभी घुमाकर खाना है। तो जो सत्ता पर काबिज हो जाते हैं, पूरा देश उनके हाथ में होता है। देश की फोर्स व न्याय व्यवस्था, देश की मीडिया, जिसे चाहे सचिव बनाए, जिसे चाहे डीएम, जिसे चाहे रस्सी का सांप बनाकर जेल में डाल दे। देश 30 दिन तक जनता को झूठ बोलकर अपने पक्ष में करना, उसके बाद अत्याचार पर अत्याचार। बस इतनी सी कहानी भारत के लोकतंत्र की है। आधे से ज्यादा जनता राजनीति को पर्दे से पीछे देखने को तैयार नहीं। आधे लोग मीडिया की तमाम बातों को सच मान लेते हैं। आज अति पिछड़ा वर्ग को सचिवालय से दूर रखा गया, न्यायपालिका से दूर रखा गया, राजनीति से दूर रखा गया। आज 52% जनता को 27% आरक्षण, 30% जनता को 17% आरक्षण और 15% लोगों को 10% आरक्षण दिया गया है। मुझे लगता है 1990 का जिक्र हमें आज करना चाहिए। जब 1990 में विश्वनाथ प्रताप की सरकार थी, ओबीसी का आरक्षण लागू किया गया, तो तमाम मीडिया, मनुवादी लोग एक सड़क पर उतर आए और भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया और आंदोलनकारियों के साथ आज उसी भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े वर्ग के युवा को धर्म की आड़ में, पाखंड की आड़ में झूठा पाटा। यदि भारतीय जनता पार्टी वास्तव में प्रजापति, कश्यप, पाल, गडरिया, धीमान, राजभर, केवट, मल्लाह, पांचाल आदि जातियों का भला चाहती है, तो उनका आरक्षण 52% कर दे। आज प्रजापति, कश्यप सहित 17 जातियां एससी का कोटा लगातार मांग कर रही है, मगर गूंगी बहरी सरकार सुन नहीं रही है। यदि प्रजापति, कश्यप, मल्लाह, राजभर एससी में आ जाए तो मनुवादी लोगों की भागीदारी कम हो जाएगी, इतना तो तय। ये तमाम जातियां न तो विरोध कर पाएंगी और न ही अपनी सरकार बना पाएंगी। जब तक अपनी सरकार नहीं बनती, तब तक अपने लिए कानून बनाना भी मुश्किल होता है। आज 17 जातियां हिंदुत्व की धारा में बह रही है, उन्हें अपने आने वाली पीढ़ियों की कोई चिंता नहीं है। आज देश में 4 लोग चला रहे हैं, 2 बेच रहे हैं और 2 लोग इस देश को खरीद रहे हैं। मगर हमारा ओबीसी समाज समझ नहीं रहा है। वे जातियां जो राजनीति कर रही हैं, हमें समझ नहीं आ रही है और हम धर्म को बचा रहे हैं, वे जातियों को बचा रहे हैं। मुझे लगता है आज एक बार फिर जरूरत है गायत्री प्रजापति के परिवार के बारे में जान। गायत्री प्रजापति को भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर कारावास में इसलिए डाल दिया क्योंकि गायत्री प्रजापति समाजवादी विचारधारा का लीडर, मगर मनुवादियों को यह बात बर्दाश्त न हुई। एक कुम्हार का बेटा एक राजा के सामने, उनकी पत्नी के सामने चुनाव लड़ेगा। मनुवादी ताकतों ने गायत्री प्रजापति पर झूठा केस करवाया और पुलिस बिना सबूत के उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गायत्री प्रजापति पर खुले मंच से आरोप लगाते हैं। आप समझ सकते हैं गायत्री प्रजापति का विजय रथ रोकना भाजपा के लिए कितना जरूरी था। 5 साल तक योगी आदित्यनाथ का डंडा गायत्री प्रजापति के परिवार पर चलता है। गायत्री प्रजापति को गिरफ्तार करके भी उनका मन नहीं भरता है। बिकाऊ मीडिया, भांड मीडिया सच बताने से कतरा रही। लगातार गायत्री प्रजापति की छवि संजय सिंह के सह पर खराब की जा रही। चुनाव 2022 में गायत्री प्रजापति की पत्नी संजय सिंह के सामने चुनाव लड़ रही। षड्यंत्र का दौर शुरू हुआ। 35 साल बाद संजय सिंह चुनाव में उतरे। संजय सिंह की गाथा के गीत पूरी अमेठी में गाए गए। जनता समझ चुकी थी। भांड मीडिया एक राजा के गीत पर गीत गाए जा रही थी। भांड मीडिया बताने को तैयार नहीं थी संजय सिंह एक कातिल है, संजय सिंह एक अपराधी है जो एक खिलाड़ी की पत्नी पर कैसे कब्जा किया, यह तमाम लोग जानते हैं, मगर फिर भी भांड मीडिया इसे बताएगी नहीं। यही बात जनता की समझ में आ गई। भारतीय जनता पार्टी राजनीति के तहत एक कुम्हार के बेटे को जेल में डाला। अमेठी की जनता मनुवादी ताकत का पूरा सच और कच्चा चिट्ठा जान। ब्राह्मण राजनीति कर रहा था, बनिया पैसे लगा रहा था, ठाकुर चुनाव लड़ रहा। पिछड़े वर्ग के लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा था और आज भी हर विधानसभा सीट पर, हर संसदीय सीट पर इसी तरह मूर्ख बनाया जाता है। पिछड़े समाज के तमाम लोग, तमाम यादव, तमाम मुस्लिम और कश्यप, प्रजापति, धीमान, गडरिया, पांचाल ने सरकार के विरोध में अपना वोट अमेठी में किया। महाराजी प्रजापति 21,000 मतों से चुनाव जीते। मनुवादियों के पेट में दर्द हो रहा, मगर जनादेश सरकार के हित में नहीं था। उसके बाद अखिलेश यादव ने शिल्पा प्रजापति को विधान परिषद
परिषद का प्रत्याशी। यह देखकर मनुवादी ताकतें बौखला गई, मीडिया के साथ फिर एकजुट हो गई और इस षड्यंत्र में अब की बार एक दलित को भी शामिल कर लिया। एक झूठी वीडियो बनाई, एक मुकदमा फिर लिखवाया गया भाजपा विधान परिषद प्रत्याशी शैलेंद्र प्रताप सिंह ने, जो सामने चुनाव लड़ रहा था। विधान परिषद चुनाव लड़ना इतना आसान नहीं था, इसलिए बार बार पीछे से वार किया जा रहा था। विधान परिषद प्रत्याशी शिल्पा प्रजापति के पति पर एक बार फिर वही जो आज तक मनुवादी लोग करते हुए आए हैं, मुकदमों की राजनीति, हतोत्साहित करना, ये किया गया। यानी एक बार फिर गायत्री प्रजापति के परिवार की छवि बिगाड़ने की कोशिश मीडिया ने की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते हैं किसी भी तरह एक कुम्हार की बेटी का हारना जरूरी है, ठाकुर का जीतना जरूरी है। वे नहीं चाहते कि एक ठाकुर समाज का प्रत्याशी हार जाए। एक तरफ पूरी कायनात, पूरी सरकार, दूसरी तरफ एक नन्ही सी जान कुम्हार की बेटी, अति पिछड़ा वर्ग। देखना यह होगा जीत किसकी होगी, सत्य की या फ्रेब की। झूठ जीतेगा या सच जीतेगा, यह तो तय समय करेगा, जनप्रतिनिधि करेंगे। मगर आपसे एक निवेदन, यदि आप चाहते हैं पिछड़े वर्ग की आवाज, तो आप वीडियो को शेयर करना न भूलें। वीडियो को शेयर करें, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाल रंग से लिखा है सब्सक्राइब, उस पर उंगली लगाकर काला कर दे। अपने तमाम साथियों को न्यूज चैनल से जोड़े ताकि हमारे सदस्य बन सके। एक लाइक वीडियो